नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों हम बात करेंगे, एक और नई अपडेट आ चुकी है आप सभी साथियों के लिए। जैसा कि साथियों यहाँ पर अपडेट है कि राजस्थान दस्तावेज बड़ी अपडेट 2025 फिर बदलेंगे आधार जन आधार कार्ड, सभी लोगों का होगा रिकॉर्ड चेंज, दस्तावेज में होगा संशोधन। जैसा कि सभी के डॉक्यूमेंट्स में क्या चेंज होने वाला है, क्या आधार जन आधार मूल निवास जो भी अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें क्या बदलाव होगा। जैसा कि आप सभी को बता दें, आपको जो है इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। साथ में आप सभी अगर हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि राजस्थान प्रदेश की तमाम नई अपडेट आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलती रहे। तो चलिए बात करेंगे बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपडेट यहाँ पर दे रखी है कि 9 जिले 3 संभाग खत्म हो चुके हैं। अभी वर्तमान में अधिसूचना जारी हो चुकी है संडे को। जैसा कि फिर बदलेगा पता, आधार जन आधार में भी होगा संशोधन। अब ये किसके लिए बदलाव हैं? तो ये बदलाव उन लोगों के लिए हैं जो अभी 19 जिले बने थे गलत सरकार के द्वारा। 19 जिले प्लस में 3 संभाग बनाए गए थे, उनके लिए यह अपडेट है। जैसा कि 19 जिलों में से 10 जिले तो मतलब यहाँ पर यथावत हैं और 9 जिले जो हैं समाप्त हो चुके हैं और 3 संभाग जो थे वह भी समाप्त हो चुके हैं। तो अब ये जो डॉक्यूमेंट्स चेंज होंगे वो 9 जिलों के यहाँ पर चेंज होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि बहुत सारों ने जैसे नए जिले बने अपने आधार जन आधार में नए जिले के अनुसार अपना ज़िला बना लिया। मतलब किसी ने उसमें एड्रेस चेंज करवाया होगा आधार में जन आधार में, तो वहाँ पर जो है मतलब एड्रेस चेंज हो चुका। अब उनको वापस जो है जिस ज़िले में वर्तमान में शामिल किया गया है उन्हीं में उनको मतलब जो है डॉक्यूमेंट्स में चेंज करवाना होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर पूरी खबर को पढ़ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट दे रखा है कि 3 नए संभाग और 9 जिले खत्म होने की रविवार को अधिसूचना जारी हो गई। इससे स्थानीय मतलब नागरिकों को आधार जन आधार सहित सभी दस्तावेज में संशोधन करना होगा। वहीं सरकारी भवनों में भी एक बार फिर नाम बदला जाएगा। इन नए जिला मुख्यालयों पर 12 विभागों के पद स्वीकृत हो गए थे। अब इन पदों के बारे में संबंधित विभाग को निर्णय करना होगा। नए जिले और संभाग खत्म होने से लोगों पर होने वाले असर का आकलन भी शुरू हो गया। रिकॉर्ड वापस जाने से लोगों के कामकाज में देरी होगी और नए जिलों की स्टेशनरी बेकार चली जाएगी। उधर प्रदेश में प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस अधिकारियों की कमी है। अब सप्ताह एक मतलब अब सब समाप्त हो चुके नए जिले और संभागों में इन अधिकारियों की अधिसूचना नहीं रहेगी। इससे यानी सरकार को जो है थोड़ी राहत महसूस होगी। जैसा कि पाली निगम पर संकट है, मतलब पाली पहले संभाग था, पाली सीकर बांसवाड़ा। तो पाली संभाग समाप्त होने पर पाली में बनाए गए नगर निगम पर भी संकट खड़ा हो गया। अब आबादी के आधार पर नगर मतलब निगम बनाए रखना या फिर हटाना तय होगा। इसके अतिरिक्त पाली हैं, सिरोही हैं, जालौर हैं, इनको मतलब यहाँ के लोगों को अब यानी संभाग स्तरीय जो कार्य है वो जोधपुर कराना होगा, क्योंकि ये जो पहले जिला था ये जोधपुर में शामिल था, जोधपुर संभाग में। बांसवाड़ा जो संभाग था वो भी खत्म हो चुका। अब उदयपुर जाना पड़ेगा मतलब बांसवाड़ा के लोगों को। जैसा कि आदिवासी क्षेत्र की योजनाओं पर मॉनिटरिंग बढ़ाने के लिए संभाग बनाया था, राजस्व अपील सुनी जाने लगी थी। अब बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले के लोगों को इसके लिए उदयपुर जाना पड़ेगा और बांसवाड़ा से उदयपुर की दूरी 165 किलोमीटर के लगभग है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनसे था विवाद, मतलब कौन कौन से जिलों से विवाद था। केकड़ी है, जिनीम का थाना है, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। इसके अलावा यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं उठ रहे हैं सवाल कि डिग हैं, केरतल तिजारा, सुलंबर हैं के साथ सम्मान मानक क्यों नहीं अपनाया। मतलब ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये जो वह ज़िले हैं जो 10 ज़िले जो समाप्त नहीं हुए और वह 9 जिले वाले पूछ रहे हैं कि इन जिलों को क्यों नहीं किया समाप्त, हमारे जिलों को समाप्त क्यों किया गया। तो यहाँ पर ये सवाल इसलिए यहाँ पर दे रखा है कि ये जो डिग, खेरतल, तिजारा, सुलंबर हैं इनके साथ सम्मान मानक क्यों नहीं अपनाया। जैसा कि अधिकारियों क्या बोले, दी जा सकती है राहत। ऑनलाइन और परिवहन सुविधा बढ़ाने से अब दूरी के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है।
जहां तक सुविधाओं का सवाल है, विभागों की जिला स्तरीय कार्यालय और अतिरिक्त जिला कलेक्टर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लगाकर राहत दी जा सकती है। जैसा कि यहाँ पर बात भी की गई है कि राहत दी जा सकती है। इसके अलावा जैसा कि इस अपडेट में भी आप देख सकते हैं, नए जिले खत्म होने पर छिड़ी जुबानी जंग। जैसा कि अशोक गहलोत जी ने यहाँ पर क्या कहा है कि मंत्री जवाब नहीं दे पाए तो रिटायर्ड अफसरों को किया है आगे, ये यहाँ पर गहलोत जी का कहना है। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर क्या कहा है कि गहलोत जी ने जो नए जिले बनाए थे उनको लेकर कि ओटों की फसल काटने के लिए बनाए थे भाजपा ने नए जिले। भाई ओट जो है मतलब आकर्षित हो, मतलब वोटिंग के 1-2 दिन पहले ही नए जिलों की घोषणा की गई थी, इसलिए इनका सवाल है इधर। और यहाँ पर जैसा कि ये यहाँ पर देख सकते हैं, फिर बदल गई तस्वीर। वजन कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला हो चुका, 9 जिले 3 संभाग खत्म। राजस्थान में अब 41 जिले 7 संभाग रह चुके हैं। जैसा कि जिलों का नहीं होगा दोबारा सीमांकन, ये यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। जैसा कि 3 जिले हैं यहाँ पर जिनकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। ऐसे में मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी भी निरस्त करने का निर्णय किया गया। जो जिले खत्म किए गए हैं वे फिर से अपने पुराने जिलों में शामिल हो जाएंगे। पटेल ने कहा कि जिलों की सीमांकन जो है दोबारा नहीं होगी। तो जैसा कि जोगाराम पटेल ने कह दिया है कि जिलों का सीमांकन दोबारा नहीं होगा, ये यहाँ पर स्पष्ट है। जैसा कि पंचायतों को चुनाव को लेकर भी यहाँ पर अपडेट है। जैसा कि पंचायतों का पुनर्गठन, इसके बाद होंगे चुनाव। जोगाराम पटेल ने प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों का भी मतलब पुनर्गठन करेगी। पंचायतों को पुनर्गठन के लिए 3 श्रेणियों में बांटा गया। पुनर्गठन का प्रस्ताव 20 दिन में कलेक्टर को भेजा जा सकेगा। इसके बाद 30 दिन में कलेक्टर सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। पहले 40 ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनती थी, अब यह संख्या 40 में से कम होकर 25 कर दी गई है। पंचायतों के पुनर्गठन के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे। पंचायत समितियों और जिला परिषदों का भी पुनर्गठन होगा। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन में जनसंख्या की बाध्यता भी छूट दी जाएगी। एक पंचायत समिति में वार्डों की संख्या 40 से घटाकर 25 कर दी जाएगी, ये यहाँ पर कहा जा चुका है। साथ में जैसा कि आप यहाँ पर सुमित गोधारा और जोगाराम पटेल को देख सकते हैं, जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। ये जिलों की स्थिति देख सकते हैं कि ये जिले तो ख़त्म हो चुके हैं, संभाग और जिले, और ये अभी मौजूद रहेंगे। तो पहले जो 7 संभाग थे, 33 जिले थे, तो 7 संभाग तो मौजूद हैं, लेकिन वर्तमान में अब 41 जिले मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पर आंकड़ा रहेगा। तो साथ ही ये अपडेट थी जिन लोगों ने मतलब डॉक्यूमेंट्स में मैंने फेरबदल कर लिया था नए जिलों के अनुसार, अब उनको वापस चेंज करवाना ही होगा। इसके अलावा अगर आप भी राजस्थान प्रदेश से रोजगार से संबंधित कोई भी नई अपडेट पाना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट कर देना, आपको जल्दी रिप्लाई किया जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।